औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूल अल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बेलुमूम बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की धरती कसूर से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं दोस्तों, सरजमीन कसूर से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, कल परसों जिस वक्त मैंने गुजरात से अपना सफ़र शुरू किया तो मैंने अपनी वॉल पे एक स्टेटस दिया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। तो जिस वक्त मैं रास्ते में था तो मैंने कमेंट्स पे जिस वक्त गौर किया तो मेरे साथ तशरीफ फरमाया उस्ताद मोहम्मद ताहिर भट्टी ऑफ कसूर। तो इनका एक फिक्रा जो था वो नीचे इनके कमेंट में लिखा हुआ था कि लाला जी कसूर इज 55 किलोमीटर अवे फ्राम लाहौर। तो मैंने उसी वक्त फ़ोन किया, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके पास हाज़िर हूँगा। मैंने अपने वादे की तकमील की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादा के मुताबिक मैं उनके पास मौजूद हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, जिस वक्त मैं आपके शोबा में आया मुझे आज भी याद है, मेरी वाल पे आप वो एक मजमून भी देख रहे होंगे। खुसूसी तौर पे मैं इन दोनों भाइयों का, जिसमें उस्ताद ताहिर मोहम्मद भट्टी साहब और उस्ताद मोहम्मद नईम भट्टी, इन्होंने मेरी भरपूर रहनुमाई भी की और आप लोगों की भी रहनुमाई की अपनी तहरीरों के जरिए। और उसमें एक मजमून जो था बड़ा अच्छा मजमून था इनका। मैंने खुद इन्हें कहा कि उस्ताद जी आप ना उस्ताद के किरदार पे कोई मजमून लिखें। वो आज भी मेरी वाल पे आप देख रहे हैं कि फन कबूतर परवी के शोबा में उस्ताद के किरदार के हवाले से उस्ताद मोहम्मद ताहिर भट्टी की वो तहरीर मौजूद है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने फिर मुझे दावत भी दी बाकायदा कि लाला जी आपने यहाँ आना है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, लाहौर से मैं समझता हूँ मेरे नुमाइंदा भी मेरे साथ मौजूद हैं जीशान। और लाहौर से खुसूसी तौर पे आगाही के हवाले से अगर बात की जाए तो उस्ताद अदनान सनी वो भी आज हमारी महफिल में मौजूद हैं। वो इस इवेंट को कवर भी कर रहे हैं। मैं उन पार्टी के बहुत आला रुकन और बेहतरीन रुकन। हाँ, माशाल्लाह। तो दोस्तों, मैंने हमेशा इन्हें अप्रिशिएट किया है। खुसूसी तौर पे अगर आप डिजाइनिंग के हवाले से सोशल मीडिया पे जाएं तो मैं समझता हूँ ये बुखल होगा, बखीली होगी कि अगर मैं इस शख्स की तारीफ ना करूँ। मुझे बड़ा मजा आता है जिस वक्त मैं इनकी पोस्ट देखता हूँ बनी, उसमें खुसूसी तौर पे पोस्टें तो आप देखते हैं हम भी बनाते हैं और लोग भी बहुत बनाते हैं, मगर डिजाइनिंग के हवाले से मैंने अक्सर इनसे बात भी की, यार मुझे बड़ा मजा आता है आपकी डिजाइनिंग देख के। और मैं अपना बेटा है मेरा छोटा, मैं उसे अक्सर जो है इनकी पोस्टें दिखाता हूँ कि अहमद अवान ये देखो, ये आप जरा थोड़ा सा ज़हन बनाओ, इस तरह की पोस्टें बनाया करो। तो दोस्तों, आज यहाँ एक इकट्ठ है, एक छोटा सा इकट्ठ है यहाँ। तो उस्ताद जी के शागिर्द हैं आदिल साहब, लाहौर से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। तो आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि हम यहाँ इकट्ठे क्यों हैं। ये पहला सवाल मेरा उनसे ये है। जी आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम अपने उस्ताद साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद ताहिर भट्टी साहब, आज इनकी मैरिज सेरेमनी है। तो उस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, अपने अजीज़ों को यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो मैं आपको सर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक लंबी उम्र सेहत वाली अता करे और अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाए, दीन और दुनिया की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामती दे। और आप एक, जिस तरह आप एक कबूतर परवरी में आप एक ब्रांड हैं, आप एक पाकिस्तान का नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह आपको आपकी दीन और दुनिया भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी अच्छी करे। अक्सर जब आप हमें बुलाते हैं सर कसूर तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको मिल के अच्छा लगता है, आपके कबूतर हमें अच्छे लगते हैं और आप बाहसीयत इंसान, बाहसीयत दोस्त, आप एक बेहतरीन आदमी हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई
आज लाला जी को हम सर लाइव देखते थे और आज हमने माशाल्लाह इनको फिजिकल इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात भी मैं अपने उस्ताद साहब के घर हुई और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जब दुरूद पढ़ के अपना स्टार्ट करते हैं इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं यानी कि बयान नहीं कर सकता। ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान में जैसे फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खतमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। फिर एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फी वजूहिहिम व आसारिस सुजूद। तो सूरह फतह 26वें पारे में शायद। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआ गूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आपस में मोहब्बत के साथ रहें और इस शौक़ को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं। मेरा उस्ताद हमेशा जब बयान करते हैं वो ये कहते हैं ये मोहब्बत वाला शौक़ है, ये दोस्तों वाला शौक़ है। और मैं ना अकेला, उस्ताद कहता है जब मेरे पास कोई आता है ना मेरा दोस्त तो मैं उसको कबूतर दिखा के बड़ा मैं इंजॉय करता हूँ। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है कि मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो इस शौक़ को प्रमोट कर रहे हैं पॉजिटिव सेंस में, यानी कि वो जुए को लाइक नहीं करते। वो एक यानी कि जो टूर्नामेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको अगर ऐसी कोई बाजी भी है तो वो कट की बाजी है जो एक सेटल है। तो ये चीज़ें हमें अपने उस्ताद में देखने में ही नज़र आई हैं। तो ये शौक़ बहुत अच्छा है, ये एक मोहब्बत वाला शौक़ है। ठीक है ना। आज देखें सर आए हुए हैं गुजरात से, मैं सलीम कुरैशी साहब आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। वो हमारे सही हीरा साहब बैठे हैं, वो आते नहीं हैं इस तरफ। अदनान भाई आए हुए हैं। ठीक है। और इतने दोस्त आए हैं। तो ये एक मोहब्बत भरा शौक़ है तो आए हैं ना। तो मैं ये तमाम अहले कबूतर परवर से ये अपील है कि इसको हम पॉजिटिव सेंस में प्रमोट करें और ये मोहब्बतों वाला शौक़ है और मोहब्बतें ही होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे और सलाम। दोस्तों आदिल भाई से मुझे पता चल गया था आपकी रिकॉर्ड, मैंने आते ही पूछा, ये सवाल किया कि भाई आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया तो मैंने बेहतर ये जाना कि आज वो अपने उस्ताद की इस खुशी के दिन में वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो खुद अपने मुंह से ये बताएं। हमारी भी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अल्लाह ने इन्हें ये खुशी अता की इनके बेटों की, इनकी बेटियों की, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगियों में वो खुशियां भी लाएं जिनकी ये तमन्ना करते हैं, जिनकी ये ख्वाहिश रखते हैं। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ताहिर भाई मैं समझता हूँ कि आज पुराने गिले गुजारे जो है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कोई दोस्तों कोई रिजर्वेशन ये नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस वक्त ऊपर आ रहा था तो मेरे साथ लड़का नवीद आया हुआ है, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार इस कमरे में मैं एक रात गुजार के गया हूँ। अभी तो जरा सेटअप उस्ताद जी ने जरा नया बनाया, पुराना सेटअप। और अक्सर मैं जब लाहौर आता था तो मेरी इनसे मुलाकात भी होती थी। दूसरा दोस्तों बादल भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें की। हाँ, ये मैं एक बात का तस्करा करता चलूँ कि मुझे 14-15 साल आप दोस्तों में हो गए हैं, मैं करिया फिरा हूँ। सबसे बड़ी जो इस घराने को आपके शोबा में चीज मुनफरिद करती है, ताहिर भाई को आप देख लें, मोहम्मद नईम भट्टी साहब को आप देख लें कि ये पढ़ा लिखा खानदान है और इन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने शौक को भी साथ उसकी भी आबियारी की और ये इनको बहुत मुनफरिद करती है। जिस तरह के आप देख रहे हैं डॉक्टर अमजद वहीद हैं कराची से, रावलपिंडी से आप देखें मेरी फैमिली से हैं, मलक इखलाक उसने हाल ही में PhD की है। तो बहुत कम चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, दोस्त अहबाब ऐसे मिलेंगे कि जो ये इतने हाईली एजुकेटेड भी हों और उनका जिस तरह के ताहिर साहब जो हैं वो जेल सुप्रिंटेंडेंट के ओहदे से वो रिटायर हुए हैं और मेरा एक तल्लक इनसे पुराना एक साफ्ती तल्लक है।
और फिर जिस वक्त मैं इस शोबा में आया 2008 में, तो जब मैं इस शोबा में आया तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे मैगजीन के लिए लिखा करें। उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, दोनों भाइयों ने, मोहम्मद नईम भट्टी साहब ने भी और ताहिर भाई ने भी, कि ये मेरे मैगजीन में रेगुलर इनके मैगजीन जो है अपना मजमून जो है वो छपा करते थे। तो आज उनकी ये खुशी है, तमाम दोस्त अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अदनान का भी मैं शुक्रिया, इंशाल्लाह इससे भी मेरी मुलाकात होगी। मैंने लाहौर में रहना है, अब मैंने लाहौर अब चंद दिन कोई गुजारने हैं, तो वो बातें इंशाल्लाह इनसे जिस वक्त वहाँ बैठेंगे तो इनसे होंगी। ताहिर भाई आपके क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इस दौर में इतने मुखलिस अच्छे दोस्तों का होना ये किसी नेमत से कम नहीं है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। हाँ जी, कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको आदिल भाई, कुरैशी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अदनान भाई हैं और बहुत सारे प्यार करने वाले लोग आपसे बैठे हुए हैं। आप खुश नसीब हैं। तो कैसा लग रहा है आज आपको? जी बहुत अच्छा जी। कितना अच्छा हो गया शादी? एक्चुअली जी एक इंसान की बॉडी होती है, एक उसके दस्ते बाजू होते हैं। ये मेरे सब दस्ते बाजू हैं माशाल्लाह, मैं इनके बगैर अधूरा हूँ। ये मेरे शागिर्द हैं, ये आदिल साहब, ये मेरे भाई के शागिर्द हैं सलीम कुरैशी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सखीरा साहब हैं यहाँ पे, अभी तशरीफ लाते हैं जी। तो ये सब जो है ना, एक ये फैमिली है हमारी। ये मैं अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू एनीथिंग। मेरे भाई आते हैं, छोटा भाई अभी आएगा इंशाल्लाह, वो आपसे उसकी मुलाकात पहले भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक फैमिली की तरह है, और जब तक ये एक फैमिली कंप्लीट ना हो कबूतरबाजी मुकम्मल नहीं होती। देखिए एक दूसरे से शेयर करना, सारा कुछ करना, ये सब कुछ आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें, वो आपके पास आएँ या आप उनके पास जाएं। तो ये एक बड़ा रिलैक्सेशन का बहुत एक अच्छा बहाना होता है। अदरवाइज़ आप देखिए कि इंसान को इतनी ज़्यादा मसरूफियात हैं, कोई हद ही नहीं है। लेकिन ये जो हमारा शौक़ है, एक्चुअली ये दोस्तों से मिलने मिलाने का बेहद करीब करता है। ये शौक़ ही करीब करता है हमें एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा करता है, जुनून पैदा करता है। ये शौक़ है, जुनून है और मोहब्बत है, ये तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये ना हो कबूतरबाजी अधूरी रहती है। और रहा देखिए ना लाला जी, आपसे मेरा ताल्लुक़ है 2008 का। बेशक मैं आई वॉज पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात इन दोज डेज एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। तो तब मुझे याद है 14 अगस्त का हम फंक्शन पे ना, हर साहबी जो गुजरात के बहुत अच्छे साहबी थे, लिखारी थे, हम उनको इनवाइट किया करते थे इनसाइड दी जेल। वो 14 अगस्त के हवाले से उनकी स्पीचेस वहाँ पे होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी वहाँ पे सबसे पहले मैंने लाला जी को देखा, इतनी इतनी माशाअल्लाह जुल्फें। मैंने कहा भाई कमाल है भाई, इतनी खूबसूरत जुल्फें रखी हुई है एक बंदे ने, बड़ी पर्सनैलिटी। हाँ जी, और कमाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस वक़्त से लेकर आज तक अल्लाह ताला का शुक्र है, ये मेरे साथ हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। इनकी रिस्पेक्ट, इनकी ताज़ीम मेरे लिए नहायत ज़रूरी है। ये मेरे लिए बहुत बायसे एहतराम और मोहब्बत है कि मेरे साथ लाला जी हमेशा, इनकी कोऑर्डिनेशन, इनकी मोहब्बत मेरे साथ रही है। और इंशाल्लाह जब तक मेरी लाइफ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला लाला जी को बहुत लंबी उम्र दे, तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इनको। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। ये जब आते हैं हमारे पास, हमारा हौसला बढ़ जाता है कि यार कम से कम कोई ऐसा भी बंदा है जो हमें इस आजकल के दौर में इस कबूतरबाजी की प्रमोशन के लिए मिला हुआ है। अदरवाइज़ कब टाइम होता है इंसान को। तो मैं लाला जी का बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया इनका कि मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है जी, तो इसीलिए मैंने अपने दोस्त को इनवाइट किया हुआ है। और दोस्त जो है ना वो सभी मेरे करीबी हैं सभी अल्हम्दुलिल्लाह। लाला जी तो हमारे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलक अदनान सनी साहब वहाँ से आए हैं। एक्चुअली ये मेरी पार्टी के मेंबर हैं, बहुत शमस पार्टी के, और ये बहुत आला वहाँ, ये तमाम चीज़ों को इतना ज़्यादा माइन्यूटली देखते हैं ना, क्या बात है। इनका उस दिन मैंने देखा है जी, अल्लाह ताला इनको अपनी सम्मान में रखे। ये कबूतरबाजी में एक बहुत अच्छा इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है। तो जब इनके साथ मेरी ऐसी बात होती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है।
कम से कम देखिए ना, एजुकेशन के हवाले से जो इंसान एजुकेटेड है, लिटरेट है, उसके साथ बात करने का मज़ा भी आता है, और वो उसकी बात सुनने को, अपनी बात सुनाने को, ये बहुत एक बड़ी अच्छी बात होती है। ये एक आइडियल चीज़ है हमारे शौक़ के लिए। तो मैं मैं अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास तशरीफ आए। भाई का आपका जी हाँ, ये बड़े प्यारे भाई हैं, ये आते नहीं है मीडिया पे, पता नहीं। ये सखी हीरा साहब हैं। अच्छा। यकीन कीजिए, कबूतरबाजी में कमाल, इनका कमाल है। 2020 में ना मेरी बाजियां उड़ रही थी, तो मैं बड़े कबूतर उड़ा रहा था, सही हीरा साहब बच्चे उड़ा रहे थे। हाँ, 4-5 कप वहाँ लाहौर में जितने भी कप थे, इन्होंने वो कमाल किया, क्या बात है। वो लोग सोच रहे थे शायद हमारे उस्ताद साहब, जो उनका नाम भी सखी है माशाल्लाह, या शायद वो उड़ा रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई। फिर ये कन्फ्यूजन दूर की है हमारे इन्होंने अदनान सामी साहब ने, तो इनकी मेहरबानी है। ये बड़े अच्छे माशाल्लाह शौकीन हैं जी, बहुत जी बिल्कुल। 7 बच्चे जी, 7 बच्चे, और मेला ही लौट लिया, बहादुर बच्चा भी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरे भाई के शागिर्द हैं जी, और मेरे अजीज भी हैं ये माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो दोस्तों, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की बात याद हुई जिस वक्त, तो मेरे जहन में उनका एक बड़ा, उनके गोल्डन वर्ड्स हैं उनके, और मैं कभी कभी उन्हें अपनी वॉल पे भी शेयर करता हूँ। वो एक जब मैं पंजाबी में कहते हैं कि कबूतर हार जान, कबूतर हार जान, पर तुहानू नहीं हारना चाहिए, बंदे नू नहीं हारना चाहिए। ये मैं समझता हूँ पूरा मजमून है उनका, इस जुमले में एक पूरा मजमून है। तो दोस्तों, बात हुई मैं समझता हूँ प्यार मोहब्बत। मैं अक्सर एक आदिल भाई, मेरा एक तजिया है कि ये मिलनसारी वाला शौक, ये मिलनसारी वाला शौक है। अगर आज लाला जी आपके पास बैठे हुए हैं तो आई बिलोंग टू KPK, मेरा बटाबाद से तलक जी। आज अगर मुझे यहाँ आप दोस्तों में, कबूतर परवरों में अगर बैठाया हुआ है किसी ने, तो वो इस परिंदे ने बैठाया है। एग्री, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये एक बड़ा खूबसूरत सेटअप है। मैं पीछे अगर आपको दिखाए, जीशान दिखाओ जरा। सर भाई, यहाँ से ही शौक होता है जी, यहाँ से शौक है। अब पहले इनकी छत एक बाहर भी होती थी जी, बनाया हुआ था। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मैं एक दिन गया वहाँ मिलने के लिए, तो उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब भी तशरीफ फरमा थे। तो इनका मावत एक कबूतर ऊपर वारा, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, तो उसके लिए वो ना कबूतरों को छेड़ रहा था। तो नीचे उस्ताद जी बैठे हुए थे, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बाजियों के दिन थे, टूर्नामेंटों के। तो वो कहने लगे कि ये बाहर से आने वाले ये कबूतर नहीं होते हैं, ये मिसाइल होते हैं। क्यों जी, इसी तरह की बात है ना। बिल्कुल। रईस साहब, आपके क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है आपके दरमियान बैठे, ताहिर भाई के दरमियान बैठे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और इन्होंने कितनी चाहत दिखाई है, कितनी मोहब्बत की है। स्पेशल मुझे रात को फ़ोन किया कि आपने लाजमी आना है, और 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा किया इन्होंने, लाजमी आना है। मैं क्या ठीक है, वरना तो देखें हम भी बहन भाइयों वाले हैं, रिश्तेदारी है। लेकिन मैंने ज़्यादातर जो चीज़ नोट की है वो ये है कि लोग ना ऐसे कामों में अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को बुलाते हैं, लेकिन ताहिर भाई ने हमें भी अपना एक रिश्तेदार समझा हुआ है, और हैं भी हम लोग, ये नहीं कि नहीं है, इनसे अलहदा नहीं है। और मेरा जो उस्ताद हैं नईम भट्टी साहब मोहतरम, मेरा आज का नहीं है उनका तल्लक, मेरा कोई तकरीबन 90 से पहले का मेरा उनसे तल्लक है, और मैं पहला उनका शागिर्द, पहला उस्ताद हूँ। और जब से ही मेरा ताहिर भाई से भी है, जब नईम भाई आते थे लाहौर जॉब पर, डेली कसूर आना जाना, फिर मुलाकात भी रहनी, मैंने भी हफ्ते में आना। ताहिर भाई साहब की इधर ही ड्यूटी थी कसूर में, और बड़ा इन्होंने प्रोटोकॉल देना, बड़ी खुशी महसूस होती थी। और मैं तो कबूतरबाजों को कुछ और ज़हन से सोचता था, लेकिन जब इनको मैं मिला हूँ ना, तो मुझे एक ख़ानदानी चीज़ें नज़र आई बीच में, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और जिस मकसद के लिए उन्होंने हमें याद किया है
मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आदिल साहब आए हैं, अदनान सनी साहब आए हैं, सखी हीरा साहब तशरीफ़ लाए, मेरे मोहतरम उस्ताद नईम भट्टी साहब रास्ते में हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं फैमिली के साथ। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। मेरे लिए दुआएं हैं उनके लिए जी बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों का। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं कुरैशी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैं जिस वक्त शौकत पहलवान की छत पे था तो मैंने एक बात की, उन्होंने एक बात की, ज़िम्नन में उस बात को मैं आगे लेके जा रहा हूँ कि इन्होंने अपने अजीज रिश्तेदारों से भी ज्यादा, आज अगर आप देखें, मेरे ख्याल में नीचे फैमिली मेंबर आए हुए होंगे, मगर ताहिर भाई जो है वो अपने कबूतर परवर भाइयों में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहाँ शौकत पहलवान की छत पे एक बात की कि दोस्तों, रिश्ते खून के नहीं एहसास के हुआ करते हैं। एहसास अगर अपनों में ना हो तो वो अजनबी बन जाते हैं, और अगर अजनबियों में एहसास पाया जाए तो वो अपने हो जाते हैं। तो यही आज की महफिल जो है हमें ये चीज़ दिखा रही है। आदिल भाई बैठे हुए हैं, अदनान आए हुए हैं, कुरैशी साहब हैं, इनका वो सखीरा साहब आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, को मौके को गनीमत जानते हुए, आपको पता है कि आजकल मौसम जो है उसने करवट बदली है, बने का मौसम जैसे पंजाबी में कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आती है, तो कुछ न कुछ इंसानों पे भी असरात उसके मुरतब होते हैं, परिंदों जानवरों पे भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन सर्दियों में कबूतरों की प्रोटेक्शन के हवाले से मैं चाहूँगा कि ताहिर भाई आपको कोई ऐसी चीज़ डायग्नोज करें या आपकी रहनुमाई करें ताकि आपके कीमती परिंदे जो हैं वो बच सकें। जी ताहिर भाई, इस पे कोई थोड़ी सी मुफस्सल आपने ज़रा थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जी दो तरह की कबूतरबाजी है, एक ब्रीडिंग वाली और एक उड़ाने वाली। दोनों को जो है वो हमें उनकी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग डाइट है। जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनकी हिफाजत हमें उनसे ब्रीडिंग वाले से ज़्यादा करना पड़ती है, क्योंकि उन्होंने आगे हमें टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। और अगर वो कबूतर थोड़े से लेजी हो गए या उनको थोड़ा सा उस ठीक नहीं होता, इसलिए कबूतर को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तावक्त के वो उसमें मैदान में ना उतर आए मुकाबले के लिए। तो इनकी डाइट जो है ना, देखिए ना, हर उस्ताद जो है ना वो अपना डिफरेंट उनका वे है तमाम डाइट का। लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने तमाम कबूतर परवर हजरात से एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं सुबह इनको, मेरी जो रूटीन है, मैं इनको भोरे डालता हूँ कबूतर अपने को बिल्कुल, लेकिन वो जो रोटी पकती है उसमें 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक वो आजकल जो है सर्दियों में जी सर्दियों की हो रही है, एक जो है सरसों का ऑयल है, एक वो मीठा ऑयल है, जैसे हम तेल हाफ, और दोनों उनकी क्वांटिटी एक जैसी, सरसों की और तिलों वाले तेल की, यानी जैसे हम मीठा तेल बोलते हैं। इसमें मिला के आप 2 चम्मच रोटी में डाल के सुबह, बल्कि आटे में उनको डाल के अगर सुबह इनको आप भोरे डालते हैं इनको ब्रेकफास्ट के लिए, तो ये एक बहुत आइडियल चीज़ है, इससे कबूतर बीमार नहीं होता। दूसरी बात है कि इनमें एनर्जी और पावर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ये बस और पानी हमेशा जो है ना वो गर्म डालना चाहिए जब आप ठंड शुरू हो जाए। जब आप देखते हैं कि 20 या इससे लेस होता है टेम्परेचर, तो आप जो है इनको गर्म पानी दें, थोड़ा सा कोसा पानी इनकी कुंडे में डालें या आपका जो भी बर्तन है उसमें डालें, तो इंशाल्लाह कबूतर जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और कबूतर को पानी चेंज करते हैं, ये नहीं है कि एक बार डाला है उसके बाद, जब भी आपने पानी चेंज करना है आपने गर्म पानी चेंज करना उसका। तो दूसरा यानी दाने के हवाले से ये है कि ये सरसों, लोग समझते हैं कि शायद ये सरसों जो है ना वो बहुत ठंडी होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें।
सरसों, चने, गंदम, बाजरा और मक्की। कुछ लोग जो है ना वो मक्की इस्तेमाल नहीं करते उड़ने वाले कबूतरों में, लेकिन मेरे बड़े अच्छे जो दोस्त हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं वो मक्की ज़रूर डालते हैं। मैं भी इनको हमेशा मक्की डालता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इनको मक्की। अक्सर दोस्त कहते हैं जी मक्की ना डालने इसका गला ख़राब होता है। भाई हम ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो मक्की का ही होता है ना, ये नहीं है गला किसी और वजह से ख़राब होता है, गला इससे ख़राब नहीं होता। मक्की के तेल से या मक्की डालने से गला ख़राब नहीं होता। तो ये एक गुजारिश है कबूतरों अपने तमाम अपने दोस्तों से, ये एक ख़ास कोई ऐसा ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आसान भी है। देसी घी से ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप इसको डालिएगा इंशाल्लाह जी। मतलब सरसों का तेल, मीठा तेल और जैतून का तेल। इसकी रेशो एक दफ़ा बता दें। हाफ जो है ना, आपने जो 2 तेल मिलाने हैं ना उसका हाफ आपने जैतून का तेल डालना। सही। और आप ब्राइटनेस और कबूतरों की चमक तब देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा डालने में जी। और तो कबूतर फिट रहेंगे आपके। और ब्रीडर कबूतरों को ब्रीडिंग के लिए ना कबूतरों को वो देखिए ना, हम सुबह जो है ना वो थोड़ा बारीक दाना उनको डालते हैं और बाद में यही दाना उनको, बाकी कोई क्योंकि ज़्यादा हमारे पास कबूतर होते हैं तो वो दूसरी 4-5 चीज़ें वो जो हम ऐड नहीं कर सकते। एक वो सूरजमुखी होती है, वो भी लोग ऐड इसमें करते हैं, लेकिन मैं तो ये 5 चीज़ें इनको भी डालता हूँ ब्रीडर्स को। मतलब जोड़ने वालों को डालते हैं वही चीज़ें, वही इनको डालता हूँ जी मैं। तो मक्की में कौन सी ताहिर भाई आपका मतलब ज़ाहिर है आपने इस पे रिसर्च की होगी। जी आपकी देखिए ना, ये जो मक्की जो है ना ऑयल बेस है, ऑयल बेस है मक्की। चना बिल्कुल खुश्क है, वो निशास्ता है उसमें। वो गंदम है वो भी बिल्कुल खुश्क है। चना अपनी बाजरा है वो भी खुश्क है। 2 चीज़ें हैं इसमें ऑयल वाली, एक सरसों और एक ये। और ग्लूकोज का भी ये ग्लूकोज बिल्कुल इसमें है जी। हाँ जी, इसमें तेल भी है और ग्लूकोज भी है। उसमें सिर्फ तेल है सरसों में, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जी। और बहुत आइडियल चीज़ है ये। कोई पता नहीं क्यों दोस्त जो है ना इससे घबराते हैं जी, हमारा कबूतरों का गला ख़राब हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई इसमें है नहीं है, ऐसी बिल्कुल कोई बात इसमें नहीं है जो आप कह सकें कबूतरों का गला ख़राब होता है। तो ताहिर भाई आज मैं समझता हूँ पुराने लोग तो मैं समझता हूँ नाम ही काफ़ी है, वो जानते हैं, तमाम लोग आपको जानते हैं। कुछ न्यू कमर भी जो ज़ाहिर आपके शौक में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, ये आगाही देना चाहूँगा उन्हें कि आप थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डालें कि ये आपका कोई एक जिस तरह के मारूसी या विरासती एक सिलसिला होता है कबूतर परवरी का, इस पे थोड़ी सी आप ज़रा रोशनी डालें ज़रा। जी देखिए जी, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, अब एक्चुअली हमारा जो ताल्लुक़ है वो इंडिया से है। इंडिया से हमने माइग्रेट किया। मेरे वालिद उन दिनों उनकी पटवारी लगे हुए थे, मेरे वालिद गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी। फिर इधर आ गए, सदर कानून को हो गए। वो हमें कबूतरबाजी विरसे में मिली है। हमने कबूतर मैंने अपने बचपन में चाइल्डहुड में देखी हैं। बिल्कुल छोटा सा था तो ऊपर आता था कबूतर देखता था। मेरे बड़े भाई अहमद भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, फौत हो गए हैं। 2009 में फौत हो गए थे। वो सेक्रेटरी थे इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ से रिटायर हुए। बाद में वो दूसरी एक जगह जॉब करते रहे, सूबाई मुतसिब रहे वो। तो ये है कि एक सिलसिला है जी। लेकिन हमें जो कबूतर परवी की ट्रेनिंग मिली है वो अपने बड़े भाई से और अपने वालिद से मिली है जी। मेरे वालिद को उनके दादा से मिली है, उनके वालिद को उनके वालिद से मिली है। और ये मुझे याद है मेरे वालिद को कबूतरबाजी का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन मेरे दादा ने उससे कहा, मेरे वालिद को मेरे दादा ने कहा भाई, उनका नाम लिया उन्होंने कहा भाई ये उन्होंने घोड़े और वो कुत्ते वगैरह रखे हुए थे, जो गांव की बात है। 3-4 उन्होंने भैंसें भी रखी हुई थी बड़ी अच्छी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना उनकी जॉब ऐसी थी कि कभी किसी गांव ये जाते रहते थे। तो उन्होंने वो रखे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो कबूतरों में आ गए, कबूतर उन्होंने रखे। तो ये अल्लाह का लाख शुक्र है, उसमें हमें कोई ऐसी, लेकिन कबूतरबाजी है ये नहीं है कि लोग, मैंने अक्सर देखा है
कि लोग इसमें एजुकेशन जो है ना वो अपनी कंप्लीट नहीं करते, वो छोड़ जाती हैं दरमियान में। उनको इतना ज़्यादा जो है ना वो इसमें उनकी मोटिवेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है कि कबूतरबाजी में सबसे पहले है रिस्क कमाना। जब आप जो है ना अपनी फैमिली के लिए, जब आप किसी जगह आप जॉब करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपनी पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। आपने उनको सपोर्ट करना है, आपने उनको सारा कुछ प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है अपना जो टाइम है वो इसमें ज़रूर दें, ज़रूर टाइम इसका अपना। लेकिन ये है सबसे पहले अपनी फैमिली का ख्याल करें, बिजनेस को प्रमोट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये कबूतरबाजी का शौक़ भी इसी तरह प्रमोट हो जाता है। ताहिर भाई, आखिरी एक बात करके फिर मैं चाहूँगा कि लोग भी देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कबूतर भी लोगों ने देखने हैं, हम इंशाल्लाह उन्हें शौक़ भी आपका करवाएंगे। ताहिर भाई, मैं देख रहा हूँ कि खैर मेरा ये सब्जेक्ट है, आपको पता है कि मैंने एज ए सब्जेक्ट इस चीज़ को लिया। मैं ये देख रहा हूँ कि पुराने जिस तरह के आपके पास बैठे, कई दफ़ा आपने भी बताया ये इलायची, सुपारी, पान पे ये शौक़ शुरू हुआ था। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आप देख रहे हैं पंजाब भर में कि एक बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ के हवाले से बाजियाँ जिसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और कलमकार तो इस चीज़ को उनकी सारी उम्रें गुजर गई कि बाजी से हम परवरी पे आए। तो अब किस तरह देख रहे हैं, आपकी किस तरफ जा रही है चीज़ें? आप बड़े बड़े मुकाबले तय हो रहे हैं, और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि यार इलायची जो थी वो 50 लाख की हो गई है, 5 करोड़ रुपए का हो गया। तो क्या ये पुराने दौरों में भी इस तरह था कि अगर ये शौक नहीं, तो मतलब अगर नहीं लगते थे पैसे इतनी लंबी रकमें, तो लोग शौक नहीं करते थे? जी लाला जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। इस हवाले से थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ये शौक है, इसमें कीमत की बात नहीं होती। बिजनेस आपका, ये आपका बिजनेस भी है नाउअडेज, आजकल जो है ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, पूरी इंडस्ट्री बन गई। हाँ जी, जी बिल्कुल जी। जो पहले लोग थे वो अपनी गिरा से पैसे खर्च करके ये शौक करते थे। पान के बीड़े पे शौक होता था, और कसूर में स्पेशली पान के बीड़े पे भी शौक हुआ। 1.25 रुपया बाजी मैंने खुद देखी है लगते हुए। ये 1970s की बात है, जब मैं मेरा ख्याल है 7 या 8 साल का था। तो 1.25 रुपये बाजी थी, यानी टोटल 1.25 रुपया। 5 बाजियाँ होती थी, 10 कबूतर उड़ते थे, कबूतर निकालना और डालना यहाँ पे होता था। लेकिन नाउअडेज तो ये जो है ना, ये पता नहीं ट्रेंड जो किस साइड पे चला गया है। लोग जो है ना वो लाखों रुपए का, बल्कि मैंने सम टाइम ऐसा भी देखा है कि लोग चेक बुक निकालते हैं और कहते हैं जी चेक भर लो, जितने का मर्जी भर लो, आपके साथ जो है ना वो बाजी लगी, ब्लैंक चेक दे देते हैं। ये कोई, देखिए मैं भी बाजी खेलता हूँ, हर साल खेलता हूँ। जब से अल्लाह का शुक्र है, जब से मेरी रिटायरमेंट हुई है, मैं शौक कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बाजी आप देख लीजिए कि 5 केजी मिठाई एवरेज, 5 केजी मिठाई हिट, ये मैं खेलता हूँ, यानी टोटल 10,000 होता है इसमें। मतलब सिर्फ एक नाम दिया जाता है कि एक मुकाबला जी हो जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज़्यादा अब देख लिया, आज मेरी 3-4 घरों से बाजी लग चुकी है। एक सईद साहब, उनके बेटे से मेरी बाजी लग गई है, एक मियाँ माजिद साहब से बाजी लगी है, लेकिन और एक मेरी उकाड़ा में बाजी लगी है मकसूद से। इन सब से जितनी बाजी मेरी लगी है वो 5 केजी मिठाई, यानी 10 केजी मिठाई पे लगी है। भाई मेरा भी तो शौक है, मैं शौक कर रहा हूँ। हाँ, उतना ही दाना मैं डालता हूँ जितने लोग दूसरे डालते हैं। वैसे ही कबूतर उन्होंने रखे हुए, ऐसे ही कबूतर मैंने रखे हुए। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये मेरी अपनी नीयत का, और मेरी एक कबूतरबाजी में मोहब्बत का है। मैं पैसा इन्वॉल्व नहीं करता इसमें। ये पैसा इन्वॉल्व करना और पैसों की बात ठीक है, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है इसमें, लोग करते हैं, सब कुछ होता है, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यार कम से कम लोगों जो न्यू कमर्स हैं उनको ये तो ना दिखाओ यार कि हम जुआ खेल रहे हैं और करोड़ों रुपए का जुआ है। कल को अगर गवर्नमेंट ने खुदा न खास्ता किसी ने भी कोई एक्शन ले लिया
तो इस पे जो है ना कम से कम पाबंदी ना लगवाएं यार। हाँ, ये दोस्तों से गुजारिश है मेरी, बाजी खेलें, मिनिमम पैसों की बाजी खेलें, आपकी मेहरबानी। अब देखने तो कबूतर होते हैं, देखना तो अपना शौक है, देखने तो अपनी उस्तादी होती है जेट में कि आपके पास कबूतर कितने अच्छे हैं, जेट में कैसे परफॉर्म करते हैं, और आपकी उस्तादी आपकी क्या कहती है। सभी ऑब्जर्व करना, यही बात होती है। ऑब्जर्व करें, ये ना करें, पैसों को ऑब्जर्व ना करें, आपकी मेहरबानी जी। यही एक मेरा पैगाम है सब लोगों को, और सब मेरा ख्याल है ये सबको चलना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। इसको जुए की लानत को ख़त्म करें और मिनिमाइज करें इसको यार, मिनिमाइज टूर्नामेंट करें। हो रहे हैं। हाँ, आज अगर आप बिल्कुल, देखें बिल्कुल। तो पंजाब की सतह पे, शहरों की सतह पे, पहले तो चलो इतने टूर्नामेंट भी आप आज से 40, 50, 60 साल या 100 साल पीछे जी, चले जी, जाएं जी, जी। तो इस तरह के मतलब इवेंट्स नहीं होते थे। आज तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इवेंट हो रहे हैं पंजाब की सतह पे, शहरों की सतह पे, अजला की सतह पे। तो बेहतर ये नहीं है कि ये लोग जो हैं उस तरफ जाएं। देखिए ना, ये टूर्नामेंट्स हैं लाला जी, 4 सीजन हैं इसके, और 4 सीजन लोग उड़ाते हैं यार। इसके कि मेरा ख्याल है फुल टाइम, इतना पूरा टाइम तो नहीं होता कि हम जो है ना 4 सीजन खेल सके या कोई भी ऐसी बात। चेत है, बैसाख है, असूच है, और मैं तो हमेशा जेठ खेलता हूँ लाला जी। मेरी जितनी बाजी लगती है जेठ की लगती है। मैं असूच या जो है ना बैसाख और चेत मैं नहीं खेलता जी, ना मैं किस साथ बाजी लगाता हूँ ऐसे। हाँ, बच्चों की बाजी कई दफ़ा मेरी, 1-2 दफ़ा मेरी बच्चों की बाजी भी उठ चुकी है जेठ में, ये है। लेकिन मेरी गुजारिश है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना जुआ खाना ना बनाएं, इसको शौक बनाएं, और शौक की हद तक इसको रहने दें। अपनी प्रमोशन ज़रूर करें, लेकिन शौक के साथ, कबूतर उड़ा के, शौक के साथ। बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, अदनान भाई इधर आए ना, जरा आप भी इधर आए, मेरे पास आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यार अदनान? हाँ जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? सब जबरदस्त। ये इसको आपको ये शौक, मेरा जो पहला बेसिक सवाल है, ज़ाहिर है आपका एक टीचिंग का शोबा भी है, उसके जी। बाद भी आप मसरूफ हैं, आपकी लाइफ ऐसे बड़ी ही मसरूफ है। ऐसे ही किस तरह ये कोई खानदानी सिलसिला है, वो हमसाओं से लगा, किसी नहीं, दोस्त ने? ये हमारा फैमिली शौक है हमारा भी ना। ये अच्छा, हमारे तकरीबन 90% फैमिलीज में जो है ना वो कबूतर रखे हुए हैं, लेकिन मुकाबले कोई नहीं। अच्छा, अच्छा, शौकिया रखे हुए हैं सही। और हाई फ्लायर ही रखे हुए हैं, और कुछ ने हुमर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो उन अक्सर जाते होते थे रिश्तेदारों के वहाँ पे देखने कबूतर वगैरह, तो हमें भी देख के शौक पड़ गया। तो अब आप नशर व शात के हवाले से भी आप बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो शागिर्द किसके हैं आप? मैं लाहौर में है उस्ताद राना असमत अली कुकू साहब। बिल्कुल, मैं जानता हूं। मैं उनका शागिर्द होके उस्ताद हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ माशाल्लाह। जी। तो आगे कोई शागिर्द भी किए हैं आपने? शागिर्द नहीं, वो उस्ताद अमीर मुख्तियार साहब वाली बात। अव्वल तो हाथ ना पकड़ो, अकमल खान, उस्ताद मोहम्मद अकमल खान साहब, हाथ ना पकड़ो, अगर पकड़ा है तो फिर तोड़ लगा। अभी मैं समझता हूँ अभी वाकई सीखने वाली उम्र है। ये हमारे उस्ताद राना असमत अली कुकू साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमें उस्ताद कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा सीखने का प्रोसीजर चल रहा है। बड़ी मेहरबानी। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा ताहिर भट्टी साहब का आपको छत का ये इन्होंने सेटअप, मैं जब इससे पहले मैं अब आया था तो ताहिर साहब यहाँ शौक नहीं करते थे। इनका एक रकबा है, जो ही आप लाहौर से कसूर आते हैं तो रास्ता में इनकी छत थी। अब वो बाकायदा अपनी इस घर से ये शौक भी करते हैं। थोड़ा सा आपको उनकी छत का व्यू दिखाते हुए फिर मैं चाहूँगा कि ताहिर साहब जो हैं वो अपने कुछ चंद कबूतरों का भी आपको शौक करवाएं। चलें जी, आप शौक करवाएं आप जाके। ये कट सक आया। लो जी दोस्तों, जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब उनके कबूतरों का शौक करवाने के लिए जा रहे हैं आपको।
उस्ताद जी अंदर है, तो जैसे ही बाहर आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से कबूतरों का शौक़ करना है, फिर उन कबूतरों से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से सलारा डैडी कबूतर सबके साथ ही कुछ सवाल आज कुछ उन्होंने मेरे साथ भी कुछ सवाल अब उनके उत्थे ही रहो, फिर उत्थे ही करवा देने शौक के उस्ताद जी कितने हैं? अच्छा थल्ले साथ आए बड़ी साहब से कुछ सवाल करता ये समझें कि उनको ऑनर हमने दिए सामने रखा है और उन्हीं को दिए कि वो इस सवाल आज तो जी इब्रार भाई बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत है तुहाडी। देखो जी परिंदा सलारा डैडी कबूतर जेलर हाँ अब गो है मेन नहीं है वो तो बड़ा वडेरा है ऐसा फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। और इस टाइम हम हैं शहर कसूर में साथ पटी साहब के छत पर और ये इनके नफाकत आई अंदर पढ़ो कुछ टैडी कबूतर ले आओ फड़ के। लो जी दोस्तों है मेन ब्रीडर कबूतर ने उस्ताद ताहिर भट्टी साहब दे और ये जेलर कबूतर, ये डब वाले, ये टैडी, ये एक चपड़ा कबूतर भी है इसके अंदर। बड़े अच्छे कबूतर हैं सारे। इधर हम ये इनकी छत पे होते हैं जी इनके मुहावत पड़े थोड़ा सा इधर आ जाओगी ना आगे, थोड़ा दोनों कैमरे कवर हो जाएंगे। इस साइड थोड़ा सा ये आपकी सही आ रही है, क्लिक कर दिया। लें जी दोस्तों ये आपको जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब उनके टैडी सलारे टैडी कबूतरों का शौक़ करवा रहा हूँ। और माशाल्लाह से आँख देखें, आँख की चमक, बनावट और नोक, सर की शेप देखिए माशाल्लाह से इनकी वज़ाकता। और ये इसके पार है, बगल भी बहुत अच्छी भरपूर किस्म की बगल है। और लास्ट वाले पार पे नोट कीजिएगा ज़रा, कबूतर करीब में लगा हुआ है लेकिन बनावट के लिहाज से बहुत अच्छा कबूतर है। ये इसकी टेल है दुम और ये इसके पंजे हैं। ये जी कबूतर का शौक़ करवाया आपको डैडी कबूतर। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा शौक़ लग रहा है और आपको कौन से परिंदे का शौक़ करना है, लाल आंखों वाले, डब वाले, गोल्डन कबूतर, टैडी कबूतर या कोई भी कबूतर का आप कहेंगे तो आपको शौक़ करवा देंगे। ठीक है, ठीक हो। जेलर ये जी जेलर कबूतर है जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब का मेन ब्रीडर कबूतर है। आँख देखें, आँख की बनावट और इसके ऊपर मिस्सापन भी बहुत अच्छे है। ये इसके ऊपर छाप देखें माशाल्लाह से कैसी लाजवाब किस्म की छाप है। और ये इसके पार है, ये देखिए ये टेल है, ये इसके पंजे हैं।
ठीक हो। ये कबूतर की बनावट खड़ी है अभी कि नहीं? हाँ जी ले जी दोस्तों, ये भी जेलर में से मादी का शौक करवा रहा हूँ आपको। माशाल्लाह। सही आ रहा है एकदम। नोक देखें, नोज और जो आपकी इसकी आँख के बिल्कुल बरीक किस्म की इसकी जो है पलक है, बहुत ही एंटीक कलर की कबूतरी है। ये देखें, बगल की लेंथ भी बहुत अच्छी है, लास्ट वाले पारिस ने गिराए हुए हैं, वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जिसका दुम्ब का लेवल है, ये इसके पंजे हैं। और ये कबूतरी की स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें, वाइब्रेशन देख कैसी कबूतरी। ये जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब के कबूतर हैं जी। उस्ताद जी खुद तो नीचे गए हैं, लेकिन आपको इन कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। कराइए और शौक गोल्डन का गोल्डन लाना है आपको। ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ एक गोल्डन कबूतर अंदर गया जी, वो फड़ना बड़ा कबूतर ਐਸਲੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ जेलर बड़ा लग रहा है, वो बड़ा लग रहा है, वो बड़ी बड़ा जेलर। ये जी ये गोल्डन कबूतर है उस्ताद ताहिर भट्टी साहब का, बहुत अच्छा कबूतर है। मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। कैमरे के पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के कैमरे के नताइज सर अंजाम दे रहे हैं जनाब रफ़ाकत पहलवान साहब हमारे साथ ही हैं आज। रफ़ाकत भाई कैमरा जो है मेंटेन कर रहे हैं, हम जी इस कबूतरों का शौक करवा रहे हैं आपको। देखिए ये मेन कबूतर है उस्ताद जी का, मतलब बड़ों में से है, जो है इसकी वज़ा कता बड़ों में से है। देखें इसकी बनावट कैसी, नूर के साथ रिंग, बड़ा शानदार किस्म का रिंग है इसका। और आँख की डायल देखें और पुख्तगी देखें कैसी, मजबूत किस्म का कबूतर है। ठीक हो। ये जी इसका कुंदा बेहतरीन ओके हो गया। ये जी कबूतर जिसका दोस्तों को शौक करवाया है। वाह केड़ा और रफ़ाकत स्लेटी दा फड़ना ते क्रास लगे प्योर लगे सारे हैं, ये प्योर लगे लाल अख लाल अख। वाह एक इन्ना च निकली स्लेटी। लो जी ये डावालों में से निकली हुई है स्लेटी कबूतरी। दे दे। इसके भी रिंग बहुत अच्छे हैं, आँख बहुत अच्छी, बनावट बहुत अच्छी है। ये देखिए ठीक हो। और बस और करा दे वो सलाड़ा कबूतर है है सलारा गूड़ा खाना मत्थे बल्ले मत्थे बल्ले। ले जी ये उस्ताद जी के पुराने कबूतरों में से कबूतर है, चौधरी साहब वाले कबूतरों में से कबूतर है, उस्ताद जी के उस्ताद के कबूतरों में से। और ये एंटीक है, इनमें से सब में से एंटीक है। इसकी आँख की बनावट देखें, उनसे थोड़ी सी खुली आँख का कबूतर है और बड़ी आँख का कबूतर है। स्टैंडिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी है इसकी, इसका माथे के ऊपर बाल भी बहुत ज़्यादा है। और ये उन सब में से एंटीक है, मतलब डिफरेंट है कलर।
और ये देखें इसका पार, बगल देखें और बाहर वाले पार देखें। ये खोल के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस पार का कबूतर है, मतलब तेज़ कुंदे का कबूतर है। ये जी दुम्ब की सिमेट्री और ये इसके पंजे, ये कबूतर है। अभी ये पट्ठा ही लग रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੋਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ उधर जाना है दूसरी साइड। अच्छा ये आपे नहीं अंदर जाएगी, चलेगी, कर दो बंद। कनेक्शन जिदा देखना होता है बंदे नहीं मैं कि बंदा बड़ा। हाँ ये जेलर का पट्टा है। जेलर जेलर ये जी जेलर पट्टे का आपको शौक करवाने लगा हूँ। मेन कबूतरों में से ये भी, और आँख की इसकी बनावट देखें, चोंच से लेके सर और इसकी पलक देखें कितनी बरीक है। जितनी कबूतर की ज़्यादा पलक बरीक होगी उतना ही वो ज़्यादा खूबसूरत भी होगा और परवाज़ में भी अपना सर अंजाम सही करेगा। मतलब भारी होगी तो उसको अप डाउन करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। ये जी इसका कलर देखें, और ये देखें ये भी वाइब्रेशन करेगा आप, ये देखें। और ये इसकी टेल है। ये इसके पंजे देखें माशाल्लाह से। ये कबूतर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कबूतर का कैसा कलर है और बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से ठीक है। ये जी फीमेल आई है चौधरी साहब वाले में से, जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब की ये भी ब्रीडर फीमेल है। जूम कीजिएगा थोड़ा सा, आँख देखें बिल्कुल मोटी आँख की कबूतर है, डायल। ये देखें माथे का बल भी बहुत अच्छा है इसका, और ये इसका पार है। ये टेल है इसकी, ये इसके पंजे हैं। ये भी अरकान आँख में कबूतर आया है। बनावट देखें इसकी सबसे पहले। ये इसका चेहरा मुरा है, नोक से लेके आँख तक बहुत ही शानदार बनावट का कबूतर, और नीचे से बिल्कुल ये परेल कबूतर हैं। इनके ऊपर अगर मांस के लिहाज से बात की जाए तो बिल्कुल मांस नहीं है, बिल्कुल नीचे से ना हड्डी जो चुभती है वो अंदाज में है। ये इसकी टेल है, ये इसके पंजे हैं। ये जी कबूतर जी मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी ज़ुबैर मराली वाले, निशान
उस्ताद सहेर अंसार सी नाम है ना जी। चलाओ ये जी आपको शौक करवाने के लिए जा रहे हैं उस्ताद जी के परवाजी कबूतरों का। जी ये उस्ताद हमारे उड़ाने वाली छत है। ये उस्ताद जी का जो है परवाजी सेटअप है। इधर से ये कबूतर उड़ाते हैं और इधर से ये जो उड़ाने का सिलसिलाकार बाजियों का शुरू होता है। रफाकत भाई इधर कवर करो छत में सारी। आया निशान भाई आया ये जी F16 कबूतर है जनाब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब का। ये कितने बजे बैठा है जेठ को? 6 बज के कुछ मिनट पे बैठा है ये कबूतर। इस दफा बैठा है ना। हाँ जी केड़ा बहादुर होया सी ना। हाँ जी वो कबूतर सही हो गया। ये भी जेलर है। हाँ और केड़ा F16 ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇਲਰਾਂ ਚ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ दूसरे टैडी। हाँ जी टैडी द जेलर का। टैडी और जेलर डाल के ये बना हुआ कबूतर ताहिर भट्टी साहब का। ये बड़ा शानदार कबूतर जिसम हाथ में आया कबूतर पता चल रहा है ये वाकई में कबूतर। ये देखिए। ये जी हाँ जी ये मुझे भी बहुत अच्छे हैं इसके। कमेंट करके बताएं कैसा परिंदा। सही आ रहा था बेहतरीन है। इधरों का एक नंबर आया। ये देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा जी डा वाला कबूतर है। माशाल्लाह दोस्तों फोकस। शान भाई मज़ा आ गया। बड़ा अच्छा कबूतर मज़ा आ गया। लेंथी बड़ा है ट्रेल बड़ा है हत्था चो फिसलन डया कबूतर तेज बड़ा है। शौक नहीं करवान दे रहे। अच्छा प्योर ही। हाँ जी प्योर ही। ये जी इसकी टेल है कबूतर ना तेज बहुत है। माशाल्लाह शान भाई पंजे तक माशाल्लाह। ये शान भाई पोस्टर डालेंगे नहीं। टैडियां
ठीक हो निशान भाई उस्ताद होना के मत्थे बल्ले वाले ज़्यादा चौधरी साहब चौधरी साहब उस्ताद राने उस्ताद दे कबूतर सही हो गया चौधरी साहब उस्ताद ने ना उस्ताद सही हो गया ये देखें जी ठीक बनावट के लिहाज से बहुत अच्छे कबूतर हैं। सही अच्छा माशाल्लाह एक मिनट अंदर निशान भैया इस तरह दिखा दिए जी दोस्तों का उस्ताद ताहिर भट्टी छत ते शौक डाना ने कबूतर दी सारे माशाल्लाह बिल्कुल डानर बेहतरीन शौक निशान भाई हूँ ये जी उस्ताद ताहिर भट्टी साहब भी आ गए हैं। अब नीचे से ये कुछ मेहमान आए हैं और लाला जी बैठे हुए हैं। ताहिर भट्टी साहब का बेटा उस्मान हाँ फोटो कमजोर बाकी सारे आ गए जी लाला जी। कोई रेस्टोरेंट की तरफ क्यों नहीं जाते यार? तो दोस्तों छोटा सा बना आपने उस्ताद मोहम्मद ताहिर भट्टी साहब की बातें भी सुनी, उनका शौक भी देखा। बातें तो बहुत सारी हैं आपके शौक के हवाले से। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम उस्ताद जी से टाइम लेंगे और खुसूसी तौर पे मैं अक्सर मेरे मैगजीन में इनके जितने भी आर्टिकल्स आए हैं वो आपकी कबूतरों की प्रोटेक्शन के हवाले से ज़्यादा इनका जोर रहा है। तो दोस्तों मैं इस खूबसूरत महफल से अपने मेरे पुराने अल्फाज हैं और मैं अक्सर मैं आप दोस्तों के सामने मैं रखता हूँ, उन्हीं अल्फाज को आज याद करते हुए मैं कसूर से उस्ताद मोहम्मद ताहिर भट्टी उनकी छत से आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं कौन सी रात जिंदगी की आखिरी रात हो। इन्हीं अल्फाज के साथ कसूर से उस्ताद ताहिर मोहम्मद भट्टी साहब के दोस्तों के हमरा, इनके शागिर्दों के हमरा मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।